का नाम सुरसरी भी हो गया। सरी मीन्स होता है नदी और सुर मीन्स होता है देवता। तो इस प्रकार के इनके विभिन्न नाम माँ गंगा के पढ़ते चले गए हैं। अब माँ गंगा पहुंचती हैं भगीरथ के निर्देशानुसार और उनके पितामहों का उद्धार करती हैं। इन्हीं भगीरथ महाराज के वंश में आगे चल के महाराज दिलीप का जन्म होता है। दिलीप महाराज के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। इन्होंने भी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हमारे आश्रम में एक गाय है, आप गौ माता की सेवा करेंगे तो आपके वंश में अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। अब महाराज दिलीप वशिष्ठ ऋषि के यहाँ गौशाला से एक कपिला नाम की गाय की सेवा करने लगते। उन्हीं के साथ वन में जाते हैं, गौचारण करवाते हैं। जब तक गौ माता खड़ी रहती है महाराज दिलीप भी खड़े रहते हैं। जैसे वह बैठती हैं ये भी बैठ जाते हैं, वह खाती हैं तो यह भी खाते हैं। जब वह जल ग्रहण करती हैं तभी महाराज भी जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार गौ माता की इन्होंने बड़े ही तन्मयता से सेवा की है। गौ माता प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन उनके मन में एक बार भक्ति की पराकाष्ठा की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। उन्होंने अपनी माया से एक सिंह को जन्म उत्पन्न किया है वन में, और सिंह ने कपिला गाय को पकड़ लिया है। जब महाराज शयन कर रहे थे, नींद लग गई थी वन में, तभी महाराज दिलीप की अचानक आंखें खुलती हैं और वनराज से आग्रह करते हैं कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए, इसके बदले मुझे आहार के रूप में ग्रहण कर लीजिए। जब इस प्रकार के वचनों को कपिला गाय सुनती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी माया उठा देती हैं और दिलीप महाराज से मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए कहती हैं। दिलीप महाराज के वंश में आगे चल के इन्हीं के पुत्र होते हैं दुष्यंत। ये भी बड़े परम भागवत वैष्णव राजा रहते हैं। इन्हीं की पत्नी शकुंतला के गर्भ से पुत्र का नाम होता है भरत, जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ जाता है।